हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जेपीएससी का जारी होगा नया रिजल्ट, 407 अभ्यर्थी होंगे बाहर। एक बड़ी खबर की 7वीं जेपीएससी के आधार पर दायर याचिका में मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में जेपीएससी ने जानकारी दी है कि नए सिरे से संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा और आयोग के इस जवाब से याचिकाकर्ता काफी संतुष्ट है और संशोधित रिजल्ट जारी होने पर 407 उम्मीदवार रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के प्राथमिक सहायक शिक्षक होंगे पंचायतों के अधीन, नियमावली लागू। एक बड़ी खबर की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का संकल्प और अधिसूचना जारी कर दिया है। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। ये नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नियमावली के तहत मानदेय में वृद्धि, 60 वर्ष की आयु तक सेवा, आकलन परीक्षा के उपरांत मानदेय में वृद्धि और चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश और योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर किसानों को सबल बनाने को लेकर प्रयास कर रही है हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में चावल उत्पादन को मजबूत करने के लिए पहल शुरू हुई है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए जियाडा के द्वारा रियायती दर पर चावल मिलों को भूमि उपलब्ध कराकर निवेशकों को नई मिल खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, खुट्टी, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में एक साथ मिलों का शिलान्यास किया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार प्रसंस्करण के स्तर, किसानों की आय के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा का निर्माण, बाजार के लिए जगह और किसानों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 महीने से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को नहीं मिल रहा पेंशन। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि बीते 5 महीनों से राज्य भर के वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर संज्ञान लेते हुए पेंशन भुगतान की दिशा में तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का लटका अनुदान। इधर राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के करीब 10,000 शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इन्हें जनवरी महीने से ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान मिल जाना था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने वाला है, जो 1 महीने तक चलेगा। सत्र के दौरान राशि नहीं जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू। इधर झारखंड आंदोलनकारियों ने मंगलवार से 11 सूत्री मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत कर दिए हैं। आंदोलन की शुरुआत बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माला अर्पण कर झारखंड सरकार के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफसरों के मौखिक आदेश पर नहीं मिलेगा बॉडीगार्ड। इधर राज्य में कई बार रसूदखोरों को आला अफसरों के मौखिक आदेश से बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अब आला अफसरों के मौखिक आदेश से बॉडीगार्ड नहीं दिए जाएंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के द्वारा पुलिस विभाग की समीक्षा के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब बेचने वाला विभाग शराबबंदी पर देगा 1 लाख रुपए इनाम। इधर शराब बेचने वाली विभाग शराबबंदी पर 1 लाख रुपए का इनाम देने जा रही है। नशाबंदी के लिए उत्पाद विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी को प्रोत्साहित करते हुए विभाग ने ऐसे गांव के विकास कार्य में 1 लाख रुपए का इनाम देगी जो पूरी तरह से नशा से मुक्त होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला उत्पाद अधीक्षक क्षितिज मिंज ने कहा है कि राज्य सरकार धीरे धीरे नशा से राज्य को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की मांग। छात्रवृत्ति अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति व महिला कॉलेज बीएड की छात्राओं के द्वारा मंगलवार को ई कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की मांग को लेकर उपायुक्त को कल ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से स्नातक और पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं। इधर बीबीएमकेयू के पीजी विभागों और धनबाद, बोकारो के कॉलेजों में
17 फरवरी से स्नातक और पीजी की परीक्षाएं शुरू हो रही है। पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। वहीं दूसरी ओर एमबीबीएस की परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया गया है। परीक्षा अब 21 की जगह 22 फरवरी से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एलकेजी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की मांग है। इधर डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 के प्राचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर कल मुलाकात किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बोकारो, रांची समेत 7 जिलों के विद्यालयों में एलकेजी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं को भी शुरू करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की बढ़ी अवधि। इधर एसटी, एससी, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 28 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा के विरोध में होगा विधानसभा का घेराव। इधर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा है कि झारखंड सरकार ने नियुक्ति नियमावली में मग्गी, भोजपुरी, अंगिका भाषा को शामिल कर बेमतलब का विवाद छोड़ दिया है। इसलिए नियुक्ति नियमावली से मग्गी, भोजपुरी, अंगिका को अतिशीघ्र झारखंड सरकार को हटाने को कहा है। वहीं बता दें, उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं विधानसभा घेराव करने को लेकर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वज्रपात में मारे गए लोगों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा। इधर भारत सरकार से चिन्हित प्राकृतिक आपदा से मारे गए लोगों के आश्रितों और मृत पशु के लिए लाभुकों को अनुदान भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि से गिरिडीह जिला को 8,60,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस राशि से यास तूफान 2021 से मारे गए लोगों के आश्रितों और मृत पशु के रिप्लेसमेंट के लिए लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईआईटी में 24 शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की होगी बहाली। इधर आईआईटी आईएसएम ने 24 शिक्षकोत्तर कर्मियों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईआईटी के रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू 28 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी सरकारी अस्पतालों में लगाई जाएगी सर्वाइकल प्री कैंसर की पहचान व उपचार की मशीन। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने मंगलवार को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान बाना गुप्ता ने कहा कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में डिजिटल वीडियो काल्पोस्कोप और क्रायो मशीन लगाई जाएगी। साथ में इस बैठक में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लक्ष्य से काफी खराब प्रदर्शन करने के लिए जमशेदपुर, रांची, चतरा और लातेहार के संबंधित पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी है और उन्होंने बताया है कि सहियाओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए बात की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब अनाथ बच्चों को मिलेगा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। इधर बड़का गांव सिंधवारी गांव के स्कूल रोड में टैलेंट हंट कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन कल खनन विस्थापित समिति के अध्यक्ष गोविंद महतो के द्वारा किया गया है। इसमें कंप्यूटर सेंटर के प्रोफेसर राहुल कुमार चौरसिया ने कहा है कि इस सेंटर में गरीब और अनाथ बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हटिया स्टेशन से भी चलेगा प्रीपेड ऑटो। इधर उप परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में रांची रेलवे स्टेशन की तरह ही हटिया स्टेशन से प्रीपेड रिजर्व ऑटो चलाने को लेकर निर्णय हुआ है। साथ ही ऑटो का किराया भी तय कर दिया गया है, जहां हटिया रेलवे स्टेशन से रांची के विभिन्न स्थानों के लिए कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 300 रुपये किराया तय हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी क्षेत्र में ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू। इधर राजधानी के धुरुआ क्षेत्र में विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी परिसर में प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहां जमीन पाने वाले लोगों के लिए तीसरी बार मौका दिया गया है। तीसरे चरण में 41 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी। इन प्लॉट्स की खरीदारी के लिए 2 फरवरी से ही वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में एडमिशन के लिए निकला नोटिस। इधर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2022 से 23 में
एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत रांची जिले के 103 निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा के 25% सीटों में एडमिशन लिया जाएगा। आप इसके लिए 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 लाख तक जनजातीय कला केंद्र योजनाओं का होगा काम। इधर जनजातीय संस्कृति और कला केंद्रों से जुड़ी योजनाओं को लेकर ST SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें 25 लाख रुपए तक की योजनाओं का काम ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभुक समिति करेगी। वहीं 25 लाख रुपए से अधिक की योजनाओं का काम खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे जनजातीय कला केंद्रों में मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस और परगना हाउस के साथ ही धूमकुड़िया हाउस का निर्माण योजना शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता और नियोजन नीति तय करे सरकार। इधर CPM राज्य कार्यालय में मंगलवार को वाम दलों की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से स्थानीय नीति और नियोजन नीति तय किए जाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक राय बनाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर भाषा और स्थानीय नीति को लेकर आजसू पार्टी के प्रतिनिधि विधायक सांसद से कर रहे मुलाकात। इधर आजसू पार्टी के प्रतिनिधियों ने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और 14 संसदीय क्षेत्र के सदस्य से मुलाकात कर रहे हैं और स्थानीय और नियोजन नीति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर उठे विवाद को लेकर राज्य के आदिवासी मूलवासी में आक्रोश के आलोक में सार्थक पहल करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक महिलाओं से कल बात करेंगे केंद्रीय सचिव। इधर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी 17 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से बातचीत करेंगे। झारखंड के 2 महिला लाभुकों से ऑनलाइन बातचीत होगी। वहीं PM आवास योजना के तहत आवंटित किए गए आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नागरिक प्रशासन निदेशालय लगातार समीक्षा कर रही है। 2015-16 और 2016-17, 2017-18 के लंबित आवासों को 1 महीने के अंदर पूरा कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में शीघ्र बदलेगा शेड का आकार। इधर सरकार के स्तर पर ग्रामीण इलाकों में पशुधन को व्यावसायिक रूप देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू किया गया है, लेकिन इसकी असफलता ने विभाग को योजना की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। अब नए निर्देश में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के सेट निर्माण के आकार बढ़ाए गए हैं। लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर नए प्लान के अनुसार शेड बनाने होंगे। वहीं सरकार की ओर से अनुदान राशि DBT के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर सक्रियता निभाए महिला कांग्रेस। इधर झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी पार्टी में चल रहे सदस्यता अभियान में अपनी सक्रियता बढ़ चढ़ के निभाने को कहा है। वहीं अपने स्तर पर महिलाओं को ऑफलाइन या डिजिटल माध्यम से कांग्रेस की सदस्यता दिलाए और कांग्रेस की नीति सिद्धांतों से अवगत कराते हुए पार्टी कार्यक्रमों को सफल बनाने को कहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मामलों के आंतरिक राहत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने वैसे मामले जिनमें आंतरिक आदेश दिया गया है उसकी राहत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस राजेश शंकर की 3 सदस्यीय पीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSCC की नियुक्ति मामले में मांगा जवाब। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। अदालत ने वर्ष 2015 और 2019 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर सहायक निदेशक नियुक्ति मामले में भी हाईकोर्ट में कल
दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में आज छाए रहेंगे बादल। इधर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ देर रात बारिश होने की संभावना है। वहीं कल भी आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इधर देवघर जिले में 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जिले के सोनाराय, ठाड़ी, मोहनपुर और देवीपुर थाना क्षेत्र में कल छापेमारी की। इसमें ये अपराधी पकड़े गए हैं। वहीं दूसरी ओर लालू दोषी करार, 21 को होगी सजा। इधर चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में मंगलवार को फैसला आ गया है। लालू को सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जम्मू तवी ट्रेन को शुरू करने के लिए सिख समाज ने भरी हुकार। इधर कोरोना काल से बंद जम्मू तवी और जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को अविलंब शुरू करने की मांग को लेकर झारखंड सिख समुदाय ने मंगलवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर शांतिपूर्ण तरीके से कल धरना दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अनगढ़ा में भसाई अतिक्रमण का विरोध। इधर झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने और किए जा रहे भसाई अतिक्रमण के विरोध में 1932 खतियान संघर्ष समिति झारखंड के द्वारा मंगलवार को विरोध मार्च निकाला गया और विरोध मार्च के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मानव श्रृंखला बनाकर खड़े थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोदाम में सड़ गया कोरोना काल का अनाज। इधर गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित गोदाम में कोरोना काल में लाभुकों को निःशुल्क वितरण के लिए लाया गया अनाज रखे रखे ही सड़ गया है। सैकड़ों क्विंटल चावल और गेहूं में कीड़े लग गए हैं। अब खाद्य आपूर्ति विभाग सड़े अनाज को खपाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीआरपी सीआरपी करेंगे बच्चों की पढ़ाई की भरपाई। इधर बीआरपी सीआरपी की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों में क्षमता निर्माण करना है ताकि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। अब बीआरपी और सीआरपी बच्चों की छुट्टी पढ़ाई की भरपाई के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा और विषयवार पाठ्य योजना तैयार करेंगे। साथ ही झारखंड की ओर से सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों को टैब दिया जाएगा ताकि बीआरपी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन डिजिटल सामग्री तैयार कर सके। इस अपडेट में बस इतना ही।